Hello everyone, welcome to another author's interview of SGSH Publications। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रंजू तिवारी मैम। आपका बहुत बहुत वेलकम है मैम। धन्यवाद आपका। तो मैम आपको कैसा लग रहा है आपकी दो दो बुक पब्लिश होके मार्केट में आ चुकी हैं? मुझे बहुत हर्ष हो रही है कि मेरी दो बुक आ चुकी हैं मार्केट में। जी। तो मैम अपनी इस सफ़र के बारे में बताइए, आपकी राइटिंग की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, आपको इंटरेस्ट कैसे आया लिखने में, आपने सबसे पहली बार कब लिखा था? मैं 2016 में यहाँ से मैं एमफिल का एग्जाम दे रही थी और उस दौरान मैं रायपुर से छत्तीसगढ़ जा रही थी और वहाँ मेरी मुलाकात एक बच्चे से हुई जो बीमार था थोड़ा, और वो किसी नर्सिंग होम से अपना चेकअप कराकर लौट रहा था। और उस दौरान मेरी मुलाकात हुई उससे और मैं अपने कोटा कॉलेज चली गई, सीवी रमन कॉलेज गई और वापस आकर ही मैंने शुरुआत कर दी लेखन की। मेरी प्रेरणा वो बच्चा है। ओके मैम। तो मैम आपकी पहली बुक है मेरी एक सेकेंड कहूँगा, मेरी लोकप्रिय कहानियाँ। तो उसके बारे में बताइए, लोगों को उसमें किस बारे में हाँ, पढ़ने को मिलेगा? इसमें विभिन्न प्रकार की कहानियां हैं जिसमें लोगों को गंगोताई, एक कप चाय, महिला कुली और बहुत सारी कहानियां हैं। मेरे परिवार से संबंधित कहानियां हैं जो सभी को प्रेरणा दे सकती है जीवन के लिए। ओके मैम, तो आपकी दूसरी बुक है पावस की एक रात, तो उसके बारे में बताइए। पावस की एक रात मेरे दिल के बहुत करीब है ये बुक। इसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं जो मतलब बहुत सारी समस्याओं और साधारण जीवन से मिली जुली कहानियां हैं। इसकी एक कहानी है मेरी इया, वो कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। ओके मैम। तो मैम आपने अपनी इन दोनों बुक के बुक कवर्स को किस तरह से डिज़ाइन किया? अ, मुझे पहली बुक मेरी ये है जो मैंने डिजाइन किया है। मुझे मैं कृष्णा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसलिए मैंने उनकी मतलब इच्छा के हिसाब से ये रखा है, बांसुरी और मोरपंख। जी। जी मैम। और दूसरी बुक के बारे में बताइए मैम, उसको किस तरह से, उसका बुक कवर किस तरह से बनाया आपने? उसका बुक कवर मैंने अपनी पिक्चर भेजी और बाकी उन्होंने अपनी तरफ से कार्य किया है। ओके मैम। तो मैम आपको बाकी कैसा सपोर्ट लगा हमारे पब्लिकेशन के मेंबर्स की तरफ से? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पब्लिशिंग का हमारे साथ? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। सभी लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं सब, और सबने बहुत कोऑपरेट किया है मुझे और बहुत प्रेरित भी किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो मैम अब आगे आने वाले दिनों में आप कहाँ देखना चाहेंगी खुद को राइटिंग की फील्ड में? बस ईश्वर की मर्जी है, जो वो जैसा चाहेंगे वैसा आगे होगा। देखते हैं क्या होगा। जी मैम। तो मैम जैसा कि आपने बताया आप कृष्णा की बहुत बड़ी भक्त हैं, डिवोटी हैं उनकी। तो कृष्णा की कुछ बातें आप हमारी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहें या बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। बस मैं तो इतना ही जानती हूँ कि उनकी भक्त हूँ और रोज बिना उनकी मतलब सेवा किए मेरा मेरा दिन शुरू। मैं कृष्णा की पहले उठकर पूजा करती हूँ, फिर मेरा दिन शुरू होता है। जी मैम। तो मैम और किन किन लोगों का योगदान रहा सबसे ज़्यादा आपकी राइटिंग के लिए आपकी बुक्स में? मेरी राइटिंग में मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पिता, मेरी माता जी जो मेरी प्रेरणा है दोनों, और मेरे बहन भाई जो है, और जो ऑडियंस है देखने वाली है, जो पढ़ने वाले हैं, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी, उन सभी का योगदान है मेरे जीवन में। और मेरी एक शिक्षिका है जो पीएचडी में मेरी को गाइड गाइड बनी थी, वो उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया है।
लिखने के लिए। जी मैम। तो मैम मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को टीचर्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं कि टीचर का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसी की भी जर्नी में। टीचर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। टीचर ऐसे टीचर जो है उनके द्वारा ही हम अपने जो जीवन की शुरुआत है, घर में तो पहली प्रथम पाठशाला माता होती है, लेकिन बाहर जाकर शिक्षक ही हमारे जो जीवन के शिक्षक हैं, वो ही हमारे जीवन को आगे बढ़ने में प्रेरित करते हैं और अपना योगदान देते हैं। उनके बिना सहयोग के कुछ भी होना संभव नहीं है। जी मैम। तो मैम हम चाहेंगे कि आपकी आगे आने वाली भी बुक्स हमारे ही पब्लिकेशन SGSH पब्लिकेशंस के थ्रू भी पब्लिश हो। ऐसा ही होगा हमेशा। जी मैम। और एक और टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि मैम जैसा कि पहले था तो हमारे पास बुक्स ही अवेलेबल होती थी, सारी चीज़ें हम बुक्स के थ्रू ही नॉलेज गेन करते थे। लेकिन आजकल ई बुक्स चल गई हैं, ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल हो गया, तो कहीं ना कहीं लोगों में रुचि कम सी हो गई है बुक्स को पढ़ने को लेकर। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या ये सही है या फिर हमें बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? हाँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। आज भी लोग पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, बुक्स लेते हैं और पढ़ते हैं। ई बुक भी पढ़ते हैं और इस तरह की बुक जो ऑनलाइन या जो पब्लिकेशन में मिलती है, दुकानों में मिलती है, उस बुक पर भी लोग ज्यादा ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं। जी मैम। मेरे घर में तो सभी को पढ़ने की आदत है। जी मैम, बहुत अच्छी बात है कि हमें बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए। एक बुक से लगाव सा भी होना चाहिए। जी। ऑलराइट मैम, सो एट द एंड कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि आप सभी मेरी बुक्स को पढ़ें और मेरी जो भी कमियां हो वो मुझे बताएं और मेरे सामने ले आए ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इंटरव्यू देखने के लिए। ऑलराइट मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी दोनों बुक के लिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम।